और शिवजिया तेरे जाप काल है, बिल्कुल काल है। जब तक मेरी महतारी ना आ जावे। देखो कितना बड़ा विश्वास था मैया पे, महतारी का आशीर्वाद था। और तब शिव जी क्या करते थे, हाथ उठाई वायु परखू, मेरे द्वार पे पेश न जाती, अतिथि के बेटा सजिए, एरावती भोलेनाथ को प्रणाम करिए, कहिए महाराज आज हमें कैसे याद करो है, आज हमारा काम का परो है। भोलेनाथ ने कि तेरे लिए काम कुछ नहीं है, जो 5 साल का लड़का मेरे घर में क्या रोक डालो और मेरा ही लड़का मेरे ही घर में रोक रहा है, तो तू इसे हटा दे और मैं मार दूंगा इसे। केंद्र ने कही महाराज देखो क्रोध शांत करो। तो देवराज ने किया लड़के तू जानता नहीं है क्या इन्हीं को घर है, तू रास्ता में खड़ा क्यों है। बाबा लिखने की महाराज तुम्हारा नाम क्या है, क्या मुझे देवराज इंद्र कहते हैं, ये वज्र जानता है, जाके ऊपर चले गो खाली ना गो आज तक। तो महाराज जा में लड़ाई का है, मेरी महता स्नान कर रही है, लेकर या बस तुम चले जाइयो, जो चले जाए जम का लड़ाई है। देवराज इंद्र ने कही मार दूंगा, जब वज्र दिख रहा है तो देखो आज महतारी के आशीर्वाद में 5 साल का लड़का कहीं क्या रहा है। नहीं कोई लड़ाई नहीं नकी लड़ाई है और तुम धौंस दिखा रहे हो, तो ऐसा करो आ जाओ सामने आप, पर बिना महतारी के हुक्म के भीतर पाओ। देवराज ने की भोलेनाथ जी बालक उनकी बात कर रहा, फिर वो दोस्त मार दूंगा मैं। भोलेनाथ ने की ऐसे थे तो बिना बेटे ही के अच्छे, मार दो, मैं हुक्म देता हूं मार दो। जो कई भोलेनाथ ने कहा मार दो, वज्र उठाओ इंद्र ने, वज्र उठाई इंद्र ने, बल करके अवतार चलाई, इंद्र ने संग्राम भयो, अब माता नहाई नहीं पाई। और बेटा 5 साल की उम्र था, देवराज इंद्र जैसे
बलवान से युद्ध हो रहा दरवाजे में। इतनी मजबूर छूट गयो बेटा ने लिया मात मनाई शिवाजी ठाड़े देख रहे काट पे तला बल लगी जाई झटका मार दो छोनानी और ताई खन मजबूर लाओ छेनाई। केवल वो आशीर्वाद महतारी का था बेटा पे 5 साल के पे। अरे जयसेंद्र का वज्र कभी हाल खाली नहीं गया। आज 5 साल के लड़का ने एक ही झटका में वज्र छीन लिया। जब वज्र छीनो तो देवराज इंद्र ने कही भोलेनाथ अब मैं लड़ू तो तब तुम जो हथियार होए बालक ना है जी बच्चा नहीं। तो शिवाजी खड़े का चाहिए बराबर में आगे देवराज खड़े हो गए। भोलेनाथ ने की अब और ज्यादा किरी करवा दी। फिर शिवजी ठाड़े रहे ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी को जिनके हाथ में ब्रह्म शक्ति रहती है और आपको पता होगा कि ब्रह्मा जी की ब्रह्म शक्ति कभी फेल नहीं हुई। अरे एक बार जब वो मेघनाथ ने लक्ष्मण पर मार दी तो भगवान के भाई के ऊपर भी वो अपना पूरा असर कर गई। वही ब्रह्म शक्ति हाथ में रहती थी। और इधर शिवजी बुला रहे हैं जल्दी आओ ब्रह्म शक्ति संग्राम हो रहा है। भगवान जाने जन कौन सी जी बिकलेसा ही मेहता ही लगाते का शैम्पू सोई लगाएगा वे नहाइए ना पाए नहा नहीं पाए। और तब ब्रह्मा जी की भोलेनाथ से मार दूंगा फिर तुम वो दोष लगाओ ये ब्रह्म शक्ति वो है जो कभी खाली नहीं गई। तो भोलेनाथ ने गुस्सा में कही अब चाहते तो मत जा सोइए मार दो। ब्रह्म शक्ति जब छोड़ को छिना ले और ब्रह्म शक्ति को छीन के पीछे डाल दिया। और फिर यूं कही मैं तुम्हें अब हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि मेरी मैया नहा लेंदो मेरी क्या ही कोई लड़ाई है ना है। श्रीमान बदन सिंह जी असठपुर से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। तो जैसे आज ब्रह्मा जी हार गए थे तो शिवजी खड़े मई देवराज इंद्र खड़े बराबर में ब्रह्मा जी खड़े। भोलेनाथ ने की कहो कदई मदद बात बिगड़वा दी चौखट पे। ब्रह्मा जी ने कि महाराज बात की बात तो बाद में बात है पहले तो हथियार भी ना है। ये लड़का साधारण नहीं है जब बच्चे को साधारण मन समझना। भोलेनाथ ने कि फिर अब क्या करें बताओ कि महाराज हमारे तो कब जाते बाहर। तब कही शिवजी ने कि अब लाज तो बेई बचांगे तिन्ने भस्मासुर मारो।
वे ही बचाएंगे। सुनो, एक पैर में खड़े भरे विष्णु का। प्रभु अब तुम्हारे बिना कोई नहीं है, बिल्कुल बात मट्टी में मिल गई। और जो 5 साल का लड़का जाने इतनी बेइज्जती करिए कि घर में ना जान दो। देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी, शिव जी तीनों खड़े हैं और भगवान कह रहे हैं कि थोड़े दिन ना आ पाए तो तक बना हुआ फिर बना लो। बादना ने बताया क्या हूं, लेकिन आज बेटा पे महतारी का आशीर्वाद है। आज वो दिन नहीं है जो तुम समझ ही बैठे हो, आज मैया का आशीर्वाद है। क्या याद करे भोलेनाथ की महाराज आज तो बहुत बड़ा काम है। 5 साल को लड़का कैले रो के ढाड़ो है और मैं भीतर जाए वो चाहूं तो न तो मैं जान लो। और जब इंद्रराज देवराज मदद को बुलाए सो को बच्चू छीन ले वो। और जब ब्रह्मा जी बूढ़े आदमी खुले पे ब्रह्म शक्ति लेके आए मेरी मदद को, तो जे आज ऐसे ढाड़े में पानी में भेजा दें। महाराज को कब्जा नहीं करो तो तात क्या तो गैल खुलवा दो, और अगर गैल न खुला तो तुम मार दो। चक्कर लगा हुआ था उंगली में, तब दिया लड़के गैल रोकी के ठाओ अलग। ये शिवजी हैं, त्रिपुरारी हैं, सब देवताओं के देवता हैं और अपने ही घर में ने रोकना। 5 साल के विनायक ने की चौथ बताओ, सब देवता एक ही मट्टी के बने हो। जहां में कोई लड़ाई है, अरे मेरी मैया नहा के आ जाओ सब चले जाइयो। भोलेनाथ ये नहीं मानना है, फिर बताओ क्या करूं। भोलेनाथ की तात तो अच्छा मारिए दे वो। जो चक्र संधान किया एक बार और कही कि कह तो गैला छोड़ दे, नहीं फिर सब देवता मो दोष लगा में। महाराज राजी की बात तो जगह मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरी मैया नहा के आ जा सोई चले जाइयो, और मारा तो ना मानने तो फिर आ जाओ। सब देवता कांप गए इनहू के लाइन। अरे भैया इन्हें के मारे तो सब धरती पलटा खा जाते हैं। आज 5 साल के लड़का ने उनसे कह दी कि महाराज तुम आ जाओ, लेकिन कह क्यों दिया? ये सब नौजवान बच्चे ध्यान से सुने, बेटा वो आशीर्वाद महतारी का था, माँ का था। क्या महतारी, और इधर विष्णु से संग्राम हो रहा 5 साल के बेटा का। और तब कही मैया तुमने मोती खुद कही कि बेटा कोई भीतर नहीं आवे, पर अब के मामलों कठिन है मैया, अब के कठिन है। मैं तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूँ, अगर मो जियत गेट में है कि कोई पार है वो, तो मैया मेरा मरे वो है जावे। महतारी का आशीर्वाद लगा हुआ था, और हुआ क्या है जो कभी नहीं हुआ, हमेशा किसी युग में नहीं हुआ। आज वो महतारी के आशीर्वाद के सामने वो भी हुआ। क्या हुआ?
लड़का में विष्णु भगवान का चक्कर गिर गया नीचे। तब कही भोलेनाथ कैसी करके जब मामले ने बता लो जो बात सादा नहीं है, जो लड़का ऐसा ना है। भोलेनाथ ने की देवताओं अब त्यारी थानेदारी तो मैंने देख ली, क्या तुम कितने हो, अब तुम अलग हटो, सब अलग हटो। और उसी समय शिवजी ने त्रिशूल उठाया है। त्रिशूल पर एक बात ध्यान रखना सब श्रोता बंधु, महतारी बेटा को आशीर्वाद कब तक देती है? कितना भी बड़ा वीर कोई दुश्मन सामने आ जाए, महतारी हमेशा यही कहेगी कि मेरे बेटा की जीत, मेरे बेटा की विजय हो और दुश्मन की हार हो। लेकिन काल समय महतारी ये नहीं कहेगी कि मेरे बेटा की जीत हो जाए और मेरे सुहाग की हार हो जाए, ये नहीं कहेगी। तो अब की बार जब शिवजी चले तो शिवजी ने त्रिशूल उखाड़ा क्रोध में, क्या मैया ने कपड़ा ले उठाई, ध्यान करो ना निज बेटा में, माया शीशक मर ले पाई। शिवजी क्रोध में खड़े भये और ताई खटो त्रिशूल चलाई। आई है तब तक तो शीश शिवजी ने काट दिया। अब बाहर निकल के आई तो बेटा के दो भाग दिखाई।